गुड मॉर्निंग, मैं महेंद्र सिंह। वेलकम टू माई इसका क्लासेस। एक बार फिर से अकाउंटेंसी लेकर के, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में और रूल्स पढ़े थे जो पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद में हमारा आता है प्रैक्टिकल पोर्शंस की तरफ चलते हुए अपन कि अकाउंट्स ओपन इन पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट कौन से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम अकाउंट ओपन करते हैं, एक तो करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड होगा बैलेंस शीट, ठीक है। कौन कौन सा करते हैं, एक बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होता है, सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड होता है आपका बैलेंस शीट। तो फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास के लिए आरबीएससी सीबीएसई में, उसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताएगा, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पढ़ रहे हैं अपन कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है आपका। तो देखो क्या लिखा हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it is a nominal nature account, it is a nominal nature account, profit and loss of profit and loss account transfer in P&L appropriation account। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग P&L बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो फाइंड आउट हुआ है आपको, उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कि इट इज़ ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर मीन होता है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। जितने भी एक्सपेंसेज या लॉसेस होंगे आपके, उनको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम या प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस ऑफ फर्म आर डेबिटेड एंड इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, फर्म के जितने भी एक्सपेंसेज है या लॉसेस हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है ना, वो कहाँ पे करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में राइट डाउन करना है आपको, और जितनी भी इनकम है या प्रॉफिट है उसको कहाँ पे करना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया आपको। इसके बाद में अपन जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। क्लियर है, तो जर्नल एंट्री के लिए देख लो आप अकाउंटिंग एंट्री कि हमारे पास में क्या होगा, ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, ठीक है, ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। कि अगर हम क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, किसको पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है, पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है। तो पार्टनर को हम उसकी कैपिटल के ऊपर क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो फर्म के लिए तो क्या हो गया, लॉस हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, और पार्टनर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो हो जाएगा क्रेडिट, और फर्म के पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से नेचर का बताया, नॉमिनल नेचर का। कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेज और लॉसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेज और लॉसेस को क्या करो, डेबिट करो, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करो। ये हमारा रूल होता है नॉमिनल नेचर अकाउंट का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। किसको कर रही है, पार्टनर्स को कर रही है। तो पार्टनर के लिए तो हो गई इनकम, और फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज हुआ है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट फर्स्ट एंट्री क्या हो गई आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के लिए निकाल लिया अपन ने, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करना था उसके लिए हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से अमाउंट चार्ज कर लिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री आपकी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज किया उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो आप कहाँ पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से निकाल करके आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि पार्टनर की इनकम है ये।
किसकी इनकम है, पार्टनर की इनकम है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, अमाउंट निकालते हो तो डेबिट करता है वो आपका अकाउंट, और अगर आप डिपॉजिट करवाते हो तो क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो यहाँ पे पार्टनर के लिए क्या इनकम है तो क्रेडिट हो रहा है उसका अकाउंट। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड एंट्री है आपका कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग रिसीव। ड्रॉविंग क्या होता है कि पैसा विड्रॉ करता है, पार्टनर क्या करता है, अमाउंट विड्रॉ, इफ एनी अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज देन इट इज कॉल्ड ड्रॉविंग। कि कोई अमाउंट विड्रॉ करिए पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉविंग कहलाएगा। तो ड्रॉविंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ड्रॉविंग जो किया है, जिस पार्टनर ने ड्रॉविंग किया है, पैसा निकाल के लेके जा रहा है कोई, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, और पार्टनर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। तो पार्टनर का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है वो तो हो जाएगा डेबिट, और फर्म का जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में कि पार्टनर क्या कर रहा है, पे कर रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। उसने जो ड्रॉविंग किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसका अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज करने की एंट्री हो गई, और उसके अकाउंट से, जिस पार्टनर ने ड्रॉविंग किया था उसके अकाउंट से विड्रॉ करोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे कि ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करने की एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। देखो यहाँ पे इसने दो एंट्री कर रखी है, इसकी जगह हम कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, एक मिक्स एंट्री कर सकते हैं, मिक्स कंपाउंड जो भी बोलते हैं अपन, तो वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कर दो। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आपकी एंट्री हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो उससे हम क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, कट करके क्या एंट्री बचेगी आपकी, मिक्स एंट्री क्या बचेगी, या कंपाउंड एंट्री जो बचेगी वो क्या बचेगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कि इफ़ सैलरी रेमुनरेशन बोनस गिवन टू एनी पार्टनर। यदि हम क्या कर रहे हैं, सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन अगर कुछ दे रहे हैं पार्टनर को, तो अगर पे कर रहे हो आप, सैलरी दे रहे हो, रेमुनरेशन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो फर्म के लिए तो क्या हो गया, एक्सपेंसेज हो गया, और पार्टनर के लिए क्या हो गई, इनकम। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी बोनस अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही अब उसको ट्रांसफर करोगे उसके अकाउंट में, तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा फंडा है P&L अप्रोप्रिएशन का, सिंपल सा फंडा है। क्या है कि वो कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा जब एक्सपेंसेज होता है, और P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा जब उसको क्या हो रही है, इनकम हो रही है। क्लियर है, सेम यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद में क्या हो रहा है, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व अकाउंट के अंदर, तो P&L अप्रोप्रिएशन से निकाल के ही तो रिजर्व में डाल रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड। अब ये सारे टर्म्स करने के बाद में, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो सारी करने के बाद में प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट का बैलेंस रहता है या फिर लॉस का बैलेंस रहता है, तो उसको ट्रांसफ़र करोगे। तो अगर प्रॉफिट का बैलेंस है तो क्या होगा, फर्म के पास में पैसा बच गया, वो पैसा किसको देगी, वो पार्टनर को देगी, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, और फर्म के पास से जा रहा है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या एंट्री करते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। ऐसे ही अगर लॉस होता है, रिमेनिंग क्या रह गया, लॉस हो गया, तो फर्म क्या करेगी, लॉस कहाँ से लेगी, पार्टनर से लेगी। किससे लेगी, पार्टनर से लेगी। तो पार्टनर का अकाउंट क्या करें अपन, डेबिट करें, क्योंकि पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है ना, खर्चा है, तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और किसको दे देंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में डाल देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। P&L अप्रोप्रिएशन कौन से नेचर का बताया है, नॉमिनल नेचर का। जब भी फर्म को एक्सपेंसेज हो रहा है या फर्म के पास से पैसा जा रहा है, तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन को क्या करना है, डेबिट करना है। और जब भी फर्म के पास पैसा आ रहा है, जिस भी टर्म से फर्म के पास में पैसा आ रहा है या फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों, क्योंकि कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। और नॉमिनल नेचर का रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। जितने भी एक्सपेंसेज या लॉसेस होते हैं तो डेबिट करो, इनकम या प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करो। क्लियर है, ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।